आज का दिन स्टार्ट करते हैं एक नए मसले से। छोटे मसलों से पहले एक बड़ा मसला था कि यार ये आटा उठा के अंदर रखना था, तो वो रख रहा था। बॉटल्स भी गाइस मैंने दोनों गाड़ी में रख दी। कुछ चाहिए? क्यों वेट कर रहे थे? स्वेटर ये इसके सुंदस के अबू ने दिया था। पापा गाइस अपनी डिस्को पे दुकान पे जा रहे हैं। नाश्ते में हमारे पास ओट मील है, चाय है और जो खाला पीआर पैकेज लाई थी ना सऊदी अरब से, वो वाली खजूरें हैं। अभी गाइस नाश्ता कर लूँ ना तो साइड पे जाके आपको समझाऊंगा कि एल्युमिनियम की खिड़कियां क्यों उतरवा के लेके जा रहे हैं वो लोग। सुंदर दरवाजों का क्या करवाना है? तो फाइनल किया कि तुम अपना डिजाइन तो बता दो, वो तो उससे सेटिंग का पूछूंगा ना। मुझे लगता है तीनों लाइंस, तुम देख लो नेट पे, देख लो कोई पिक्चर्स आइडियाज आ जाएंगे। आज गाइस कारपेंटर को भी काम समझाना है, ओपन किचन के बॉक्स की शीट्स भी लेनी है, फिर रोप लाइट लेनी है, अभी बिजली वाला आ रहा है उससे काम करवाना है। और उस सबसे पहले ना अजीमो शान वाली एंट्रेंस से गुजर के अपनी डिस्को में बैठते हैं और डिस्को में बैठने के नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो मैंने इसको नया लिया ना, तो इसमें देखें इसमें पार्किंग का गियर ही कोई नहीं होता, तो मैंने इसको नॉर्मल मोड में पार्क कर दिया। तो जिधर मैं चिकन टिक्का लेने जाता हूँ ना, उधर जाके मैंने गाड़ी को नॉर्मल मोड में पार्क किया और चिकन टिक्का लेने चला गया। जब वापस आया ना तो 3 बंदों ने डिस्को को यूं पीछे से पकड़ के रखा था। मैं कहा यार क्या कह रहे हो ये? तो कहता है कि आपकी गाड़ी सर आपकी पीछे जा रही थी, तो हमने तो इसको पकड़ के रखा था। मुझे पता चला कि नॉर्मल मोड नहीं, ये न्यूट्रल है यार। डिस्को में इन्होंने पार्किंग का गियर ही कोई नहीं लगाया। आज तो अपनी ग्लासेस ही नहीं लगाई यार। घर अभी पहुंच गए, इधर ये खिड़कियां फिर उतारनी शुरू कर रहे हैं। ये सारी उतारेंगे, बीच वाली भी उतारेंगे? सिर्फ ये वाला उतार देंगे। इधर से कह रहे हैं थोड़ा ब्लर हो रहा है ना, तो इस वजह से उतार रहे हैं, फिर इस वजह से वापस भेज रहे हैं। अभी ये शीशा लगा हुआ है, ये शीशा उतरवा लिए, कह रहे हैं साइड में वापस भेज रहे हैं। मैंने कहा आप लोग एक दफा पूरा काम खत्म करें ना, फिर मैं डिटेल में चीज आपकी चेक करना शुरू करूंगा। उतने में ही उनकी क्वालिटी टीम आई है फैक्ट्री की, जो इसमें बाढ़ लगी हुई थी ना, उन जगहों के बीच बीच में कहीं से हवा पास हो रही है जिससे मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है। तो कह रहे हैं हम सारे उतरवा के लेके जाएंगे और सारे ठीक करवा के लेके आएंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। शीशे इन्होंने उतरवा लिए ना, इधर से कह रहे हैं इन 2 शीशों के बीच में ना कहीं से मॉइस्चर जा रहा है, इसकी फिर से एडजस्टमेंट होगी, फिर वापस आएंगे। मसला जो आ रहा है ना, ये डबल ग्लेज शीशों के साथ आ रहा है। बाकी घर में जो है ना ये सिंगल ग्लेज शीशे है ना, इनमें कोई नमी का चांस ही नहीं। फ्रंट की जितनी भी खिड़कियां हैं ना, ये सारी वैसे टेम्पर्ड ग्लास है। अगर ये खुदा ना खास्ता कभी टूट जाए ना, तो जितना गाड़ी का शीशा खड़ेच होके टूटता है ना, ये भी उस तरह टूटेगी। अब जो दूसरा मसला आ गया ना यार, उस दिन इधर बेसमेंट के किचन में टाइल्स लगनी थी ना, इस जगह पे देखें हमारा चूल्हा आ रहा है। इधर से पॉइंट खत्म करना था, जो कि पॉइंट खत्म नहीं हुआ। इलेक्ट्रिशियन मेरे ख्याल से आ गया ऊपर। अब इसकी तारें नीचे जा रही है ना, पाइप नीचे जा रहा है, इसको नीचे से ले जाए कि इधर चूल्हे का वो लग जाए पॉइंट। हाँ ये इधर से खत्म होने की टाइल लगना है, नहीं तो चूल्हा आ जाना। ये मैं कह रहा हूँ चला रहने दे, इसकी खैर है। तो इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, 1-2 शॉट ही लगने हैं बस। मैं कह रहा हूँ कभी शॉट अच्छा भी होता ना लगने को, कि नहीं। इसको मुंह में डाल के देखे ना, करांड आए। सुंदर के साथ फ्रिज देख रहा था ना, 17x17 का, ऑलमोस्ट 18x18 का था। मतलब वो इस हाइट तक आ जाएगा, इतनी स्पेस इसको मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। तो ये जगह उस फ्रिज पे यूज हो जाएगा, ये माइक्रोवेव की जगह। बिजली का भी काम पूरा हो गया, ये पॉइंट बंद करवाना था, ये हो गया। इस पॉइंट को उधर भिजवाना था, ये भी हो गया। और उस दिन स्पाइस रैक लगवाया था ना, सॉफ्ट क्लोज का बताया था आपको, ये सॉफ्ट क्लोज होता है। 2 मसले तो गाइस आज हल कर दिए। अब तीसरा मसला जो था ना, वो दरवाजों का था। अब ये बेसमेंट का जो दरवाज़ा ना यार, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। देखें ये इस तरह यूँ खुल जाता है ना, तो ये देखें ये पूरा फोल्ड होके इसके पीछे चला जाता है, और ये वाला जो है ना, ये पूरा यूं खुल जाएगा। मसला ऊपर वाले जो किचन के बाहर है ना उसका है, इधर से भी पूरा खुल गया, इधर से भी पूरा खुल गया। जो मसला आ रहा है ना, वो इस दरवाजे में आ रहा है। एक तो डिजाइन का मसला आ रहा है, देखें ये यूं है तो इधर 2 खाली हैं, तो वो कह रही है इसमें भी ये पट्टियां वगैरह डलवा दो ना। एक मसला ये है। फिर दूसरा मेन मसला जो है ना, ये देखें इसको जब ये खोलते हैं ना दरवाजे को, वो फिक्स करवाया हुआ है। ये जो है ना, समझे जब इधर से आ रहे होंगे तो ये दरवाजा हर वक्त मुंह के ऊपर आ रहा होगा। इसको भी जो है ना, मतलब बनाना इस तरह कि ये दरवाजा ना इसके ऊपर फोल्ड हो जाए, और ये वाले जो दोनों दरवाजे ना, ये इस तरफ इस दीवार के ऊपर फोल्ड होके खुले। तो इसका ये भी देखना है कि ये किचन की अलमारियों पे टच ना हो। इतना 32 इंच का पल्ला है। हाँ जी। ये कितना आ गया? 44 इंच। अगर ये पीछे होगा, यहाँ पे भी आके खत्म हो, हाँ, फिर भी हमारे पास बस ठीक है। ये 32 इंच का जो ये पूरा घूम के ना इस पल्ले के ऊपर लग जाए, और ये दोनों पल्ले जिस तरह वो आपने बनाए ना, वो पूरे घूम के इधर इस दीवार के साथ लग जाए। दिन जो मार्बल ऑर्डर करवाया था ब्लैक वाला, वो भी सारा आ गया। ये भी लगवाना शुरू करना है। इधर बाहर का भी मेन दरवाजा आज लग जाएगा। दरवाजा जो है ना इस साइड तक लगेगा, ऊपर जो है शीशा लगेगा, उसके आगे जो है ना रॉट आयरन की ग्रिल भी लगेगी। ये मेन डोर का यार दरवाजे का डिजाइन है, ये भी पड़ा हुआ है। पापा आपको डिटेल्स भिजवाइए ना, वो सामान उस दुकान पे भिजवा दें और रेट लिख लें 20,750। काम भी गाय साथ साथ होना चाहिए। पहले पानी भर लेना, फिर खाना खाने चलते हैं। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अलग वो चिकन बोटी और रोटी का ऑर्डर दिया था। लंच चेक करें कितने मजे के, और साथ में ये रोटी, सही स्पाइसी, सही गरम, सही ऑयली, जूसी। ओफ यार, ये बाइट चेक करें यार।
अभी यार गाइस पैसे विड्रॉ करवाने आया हूँ। चौकीदार का फोन आया कि मैंने छुट्टी पे जाना है, कोई फौतगी होगी। जितने बंदे गाइस इस फील्ड में मरते हैं ना, कहीं भी नहीं जाके मरते कसम से। जिस वक्त छुट्टी पे जिसने जाना हो, किसी ठेकेदार ने जाना हो, चौकीदार ने जाना हो, भाई यार ये बंदा मार गया तो ये जाना जरूरी हो गया यार, सीधा बोल के चले जाओ, मैंने कौन सा पकड़ के रखा हुआ है। मैं कहा यार इधर स्टोर में चेक कर ले अभी क्या क्या चीज पड़ी हुई है ना। चाहे इधर तार ये पड़ी हुई है कि 10 mm वाली पेंट वगैरह पड़ा है। चौकीदार की छुट्टी मैंने अप्रूव कर दी है। कारपेंटर का जो एक बंदा है ना, वो भी बंदा अच्छा ही है, तो वो इधर साइड के ऊपर आके रहेगा। आज साइड के काम मैंने सारे खत्म कर लिए ना टाइम से, तो अब मार्केट आ गया हूँ सामान वगैरह लेने। पहले जो है ना यार किचन का बॉक्स लेने आया हूँ। ये वाला यार एक कलर पसंद आया है, लेकिन वो अभी चेक करें स्टॉक में है कि नहीं। ये ज्यादा जो ब्राउन कलर्स वगैरह होते हैं ना, स्टॉक में नहीं होते। ज्यादा जो होता है बिल्कुल प्लेन व्हाइट अवेलेबल होता है दुकान पे। एक्चुअल शीट जो है ना, वो मैंने का स्टॉक में चेक करता हूँ ना किस तरह की है। ये पड़ी हुई यार जो एक्चुअल शीट है ना। कलर यार ये वाला अच्छा लग रहा है, अगर इस तरह का कलर मिल जाए ना उसमें, कि वो ज्यादा डार्क ना हो जाए। अभी यार एक और दुकान पे आया हूँ ना, तो इधर एक कलर पसंद आ गया। ये जो नीचे ये पड़ा हुआ है ना, ये थोड़ा लाइट सा है, ये अच्छा लगेगा, इसकी प्राइस भी ठीक है। शीट का कलर देखने उनके स्टोर में आ गए। ये उनका स्टोर है, तो ये जो जगह इधर से मैंने अपना कोरियान बनवाया हुआ है, उनके पास भी जाऊंगा अभी। ये कलर सर किस तरह ये वाला भी ठीक है। अभी मेरे ख्याल से यार कलर फाइनल हो जाना चाहिए। अभी इस पे शीट पे किधर नंबर लिखा होता है? शीट पे नहीं लिखा होता है, हमें कलर से ही अंदाजा लगता है। ये पीछे बोर्ड पे नंबर नहीं होता। वही वाला कोशिश करें जो पहले दिखाया है वही मिल जाए। दूसरे गोदाम के अंदर जा रहे हैं। शीटों का कलर इनके पास सारे पड़े हैं, लेकिन सारे आगे पीछे करके रखे हुए हैं। उन्हें खुद भी नहीं इधर समझ आ रही है अभी कलर्स की। ये वाली जो है इसमें 25-26 शीटें मिल जाएंगी। हाँ जी। एक ये वाली शीट होगी पीवीसी वाली, 25 शीटें दूसरी होगी। चलो यार गाइस शीटें फाइनल हो गई हैं। अब इसको लोड करवाते हैं, और जो शीटें काटता है ना उसके पास जाके इसको उतरवा के आते हैं। शीटें इधर लोड होनी शुरू हो गई हैं, बस ये रखवा रहे हैं, साथ साथ मैं चेक कर रहा हूँ। 20 शीटें उन्होंने रख दी हैं, बस 5 शीटें रह गई। मैंने कहा पहले आप लोगों को कोरियान चेक करवा दूं जाके। लंबी लंबी शीटें पड़ी है ना, ये इस तरह शीटें आती हैं। इन सारी शीटों को ये लोग काट काट के तरह ये आपस में जोड़ के फिर बनाते हैं। ये फिर कोरियान तैयार होता है। इस तरह शीट होती है ना, तो शीट को फिर ये लोग आपस में जोड़ते हैं, तो फिर ये पूरी वैनिटी इस तरह तैयार होती है। 24 हो गई है, एक बस रह गई है। वो पीवीसी वाली जो है वो दुकान से उठा लेते हैं। फिर 25 शीटें पूरी हो गई हैं, बस अब ये पीछे पीछे आएंगे, मैं आगे जा रहा हूँ। A few minutes later. सामान सारा वर्कशॉप में पहुंच गया। शीट जो है गाइस इस तरह पूरी लंबी लंबी आती है ना, फिर इस तरह मशीन में लग के इसकी कटिंग हो जाती है। ये तो पूरी लेमिनेटेड होती है ना, लेकिन ये वाली जो जगह होती है ना, इसमें पानी लग के ये सारी शीट फूल सकती है, खराब हो सकती है, तो इस जगह पे टेपिंग लगती है। ये वाली भी शीट यार मेरी तैयार पड़ी हुई है। इसके भी इधर सारा चिप बोर्ड होता है, ये सारी इधर एजिंग पे टेपिंग हुई हुई है सारी। इस बड़ी मशीन के ऊपर शीट रखते हैं, वो सामने टेप पड़ी हुई है, तो साइड पे पूरी बॉर्डर जो होती है ना टेपिंग होती जाती है। ये दाने पड़े हुए ग्लू के, ये ग्लू के दाने इसके अंदर डालते हैं, ये मेल्ट होता है, ये साथ साथ टेप पे लगती रहती है। टेप सारी यूं घूम के जाके शीट के ऊपर पूरी फाइनल इसको तैयार कर देती है। हमारी शीटें भी साथ साथ उतर रही है। मैंने कहा अगर कोई मसला ना हो जाए, आपको डिटेल बताते बताते। ये अलमारी का पीस है ना, इसके ऊपर ये टेप लगने स्टार्ट हो रही है। इधर से उन्होंने छोड़ दिया, इधर से खुद ही टेप लगी जा रही है। जब ये इस तरफ से निकलेगी ना, तो इस पर टेप पूरी लगी हुई होगी, तैयार होगी। ये देखिए, ये टेप लग के पूरी अलमारी तैयार होगी। हमारी सारी शीट्स इधर पूरी होगी। सबसे पहले यार अलमारियों के लिए ना हम लोग आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। आर्किटेक्ट सारा डिजाइन करके इन वर्कशॉप वालों को देता है। इनके पास स्पेशल बंदे बैठे होते हैं, वो इसका 3D होता है ना, उसका निकालते हैं कि कितनी एग्जैक्ट शीट्स निकलेंगी। ये शीट सारी कटिंग करते हैं, उसकी टेपिंग करते हैं, फिर साइड के ऊपर पहुंचती है। फिर कारपेंटर जो होता है ना, उसका काम भी अब बड़ा गाइस आसान हो गया। उसके पास मशीन होती है, उसके आगे पेज लगता है, स्विंग 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 करता है ना, सारी अलमारियां इसी तरह बॉक्सेस तैयार हो जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और गाइस ये टेपिंग वगैरह जो होती है ना, कुछ कारपेंटर हाथ से भी मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन यार उसमें कोई सफाई नहीं आती। मतलब ये मशीन से जो होता है ना, ये बिल्कुल ही डेड स्ट्रेट उसको चिपका देता है। इधर तो यार निकले तो पूरा अंधेरा ही हो गया गाइस। अभी ये जो आज शीट्स लिए ना, ये सिर्फ पीछे अंदर बॉक्सेस की हैं। इसका फ्रंट जो है ना, वो भी पूरा यार गाइस डिजाइनर टाइप हम तैयार करवाएंगे। उसका भी मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। यही चीज अगर आप किसी डिजाइनर के पास जाए ना कि मुझे ये चीज करके दें, वो यार जितने रेट में अभी मैं बनवा रहा हूँ ना, उसे ना करते हुए 3 टाइम ज्यादा, कम से कम भी 3 टाइम ज्यादा वो आपको कोट करेगा। देख लें एक दफा वहाँ के बेशक। अलमारियों की डिटेल्स बहुत ज्यादा होंगी। ये सामने सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, आप लोग सब्सक्राइब दबाएं ना। तो मैं जा रहा हूँ आगे अब रोप लाइट का पता करने। रश चेक करें यार कितना, बिल्कुल ही रुक रुक के ट्रैफिक चल रही है। टाइम भी 6:05 हो गए। बिजली की मार्केट में आ गए, किसी दुकान के पास जाके रोप लाइट देखते हैं। ईवो कंपनी 10,500। ये कितने मीटर का कॉइल है? 2 मीटर का। और कीमत क्या है इसकी? 3-4 से गाइस मैंने पता कर लिया। अगले वाले से जो है ना क्वालिटी चेक करके बस फाइनल करते हैं। लूंगा गाइस उसी से जिससे बाकी बिजली का सामान लिया ना, अब एटलीस्ट मार्केट के रेट का पता चल जाए। कितने की है ये मीटर का? बहुत 100 मीटर है,
आपको पड़ेगी 11,800 की। लाइट तो इसकी अच्छी लग रही है। रेट लगा दें 10,000 रुपए। 12,500 रुपये ओ ना, मैं भी तो नहीं 10,000 उसका लगा दें तो 100 रुपए डॉक्टर का लगा दें। ये रोप लाइट ले लिए तो बीच से डॉक्टर ले लिए। वैसे किलो बारबेक्यू वाली कर दें, 4 खमीरी रोटी कर दें। तो अगली दफा आके मैंने कहा ये वाली को खाएंगे। ये रश सारा निकलेगा तो फिर मेरी डिस्को निकलेगी बीच से। यार गाइस सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी पे ऐसे शेक्स व्लॉग लिखवा लूँ LED स्ट्रिप से, क्या ख्याल है? अभी नजर इतना कुछ नहीं आ रहा तो अजीमो शान शहंशाह वाली एग्जिट से हम निकल के अंदर जाके यार फिश विश खाते हैं, खाना वाना खाते हैं। यार गाइस नजर मुझे कुछ नहीं आ रहा, जिस वक्त गा रहा हो लाइट ही कोई नहीं होती। नोट पे मैं एंड करता हूँ आज का व्लॉग। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, अपनी गाड़ी के साथ यार डिस्को की दादे के साथ टक्कर हो गई थी अभी तो चले।